ये लो और पढ़ो इसे। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मुझे उस नागिन के जहर से मरना मंजूर है, लेकिन अपने दोस्त की गद्दारी का सबूत पढ़ना मंजूर नहीं। नहीं राज नहीं, तुम्हें पढ़ना ही होगा। चलो और पढ़ो। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने दोस्तों की दौलत नहीं, उनकी मौत अपने नाम लिखवा लेता। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे गलतफहमी हो गई थी। खैर छोड़ो, भूल जाओ पुरानी बातों को। मेरा हाथ। मैं चला। कहाँ? उस नागिन के पास। सुनो दोस्त, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं विजय, ये काम सिर्फ मेरा है। उसने सिर्फ मुझे दावत दी है और मैंने भी फैसला कर लिया है मेरे दोस्त, आज के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राज नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मेरी कसम विजय, मुझे अकेला ही जाना होगा। ये काम सिर्फ मेरा है और इसे मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। दोस्ती का आईना जब टूटता है तो कितना बुरा लगता है, जुड़ता है तो कितनी खुशी होती है ना? मिस्टर राजकुमार, आप ही हैं क्या? जी। और मुझे राजकुमारी कहते हैं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कैसे मालूम है कि मैं आज लंदन से आ रही हूँ? मैंने तो ना आपको कोई फोन किया, ना खत लिखा, ना तार दिया। दिल के कुछ तार ऐसे होते हैं जिनसे वो खबरें भी मिल जाती हैं जो भेजी नहीं जाती। ग्रेट। तब तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए आई हूँ। जी हाँ, आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करना है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये तो कमाल हो गया। मैं क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो आपने सिर्फ घर के अंदर पांव रखा है। मैंने सोचा था आपसे मिलना बड़ा ही बोरिंग होगा। कोई लल्लू किस्म का आदमी होगा जिसके पल्लू से मेरी मम्मी मुझे बांधना चाहती है, लेकिन खूब गुजरेगी। करेक्ट, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे। दीवाने तो बैठिए। आप दूसरों को सूखे पर ही टाल देते हैं क्या? खुद पिए जा रहे हैं और दूसरों को पानी तक नहीं पूछते। आप क्या पिएंगे? आप क्या पी रहे हैं? शरबत जैसी चीज है, लेकिन शरबत से ज्यादा तेज। आप संभाल सकेंगी? मुझ पर जहर का असर भी नहीं होता। मुझे मालूम है। Cheers for your health. भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप हंस क्यों रहे हैं? एक शेर याद आ गया। मुसीबत और लंबी जिंदगानी आप जैसे हसीनों की दुआ ने मार डाला। आप मेरी आंखों में कुछ पढ़ रहे हैं? जी हाँ, पढ़ रहा हूं कि कातिब तकदीर ने मेरी उम्र कितनी लंबी लिखी है।
तो जरा म्यूजिक लगाएं। जब म्यूजिक बजने लगता है तो मेरे पर निकल आते हैं, मैं उड़ने लगती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आपकी और मेरी जोड़ी भी क्या खूब बनी है। आपकी तरह मेरा भी यही ख्याल है कि दुनिया में नागिन से खूबसूरत कोई चीज नहीं। और नागिन में जो जहर होता है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जहर के मामले में इंसान भी कुछ कम नहीं होते। आपने सुना होगा एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है, जिंदगी का असली मजा वही उठा सकता है जो हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझता हो। इस बात पे एक जाम हो जाए और समझ लीजिए जिंदगी का आखिरी जाम। खासा म्यूजिक बदलकर ये बीन का स्किपिंग म्यूजिक क्यों बजा दिया? इसलिए कि नागिन बीन के म्यूजिक पर उसी तरह नाचती है जैसे काली रात में गरजते हुए बादलों के बीच बिजली। मैं नहीं नाचूंगी। तुम्हें नाचना होगा और इसी म्यूजिक पर नाचना होगा और नागिन की तरह लहराना होगा। पागल हो गए हो तुम? अगर इसको गोली लग जाती तो तुम्हें फांसी हो जाती। दुनिया का कोई कानून नहीं जो एक सांप या नागिन को मारने के लिए मौत की सजा दे। नागिन? कहां है नागिन? ये नागिन नहीं तो क्या है? ये और नागिन? अरे अब पगले, तुम्हारे होश उड़ गए हैं, इसलिए हर लड़की तुम्हें नागिन दिखाई देती है। अच्छा, तो आप मुझे नागिन समझ रहे थे, इसलिए भी इनका म्यूजिक बजा रहे थे। जी हाँ विजय, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। और शायद हमारी जिंदगी की वो खुशियां जो शुरू होने वाली थी, शुरू होने से पहले ही छिन जाती। क्यों बे, ये क्या राज है? मैं बताती हूँ। हमारे घर वालों ने हम दोनों को एक डोर में बांधने का फैसला कर दिया है। That's wonderful। तो ये लीजिए, अपने हाथों से ये जीवन हार इसके गले में डाल दीजिए। थैंक यू विजय। अच्छा तो मैं चला। अमा नहीं, तुम्हें हमारे साथ एक ड्रिंक लेना होगा। आज नहीं, आज मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। बाय। बाय विजय। सी यू। सॉरी, फर्स्ट एड है, टेक इट इजी। चाओ। राजू जल्दी आओ। बात क्या है? यहाँ आओगी तो बताऊंगा। आ रही हूँ। पाँव में ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं। देखो, मैं आपसे कैसे अपने पैरों को हाथ लगवा सकती हूँ? तुम इतनी देर में इतनी बदल गई, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैं भी कोई पत्थर की बनी हुई नहीं हूँ।
तुम्हारा दिल जब मेरे दिल के पास धड़कता है तो जैसे तन मन में आग लग जाती है। तो फिर ये इनकार क्यों? इसीलिए कि शादी से पहले वो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हारे से आज ही शादी करने के लिए तैयार हूं, अभी और इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ। आप प्यार के नशे में भूल रहे हैं जहाँ में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, क्योंकि अग्नि भगवान का रूप होती है, जैसे आपके गले में पड़ा हुआ ये ओम भगवान का रूप है। तो ठीक है, हम इस ओम को भगवान का रूप मानकर बीच में रख देते हैं और अग्नि की तरह इसके गिफ्ट फेरे लेते हैं। ओम सारे वेदों का सार है। ओम से सारी दुनिया शुरू हुई थी और ओम के नाम से दुनिया खत्म होगी। तुम्हारा चेहरा धुंधला सा। तुम्हारी आंखों के चिराग जरा धीमे पड़ गए हैं। क्यों? मोहब्बत और मौत में यही होता है। ये मोहब्बत है या मौत? तुम्हारी मौत और मेरी मोहब्बत का इंतकाम, जिसे एक दिन तुम लोगों ने विधवा बना दिया था। राज, ये तुम्हें क्या हो गया है?